इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है जहां मध्य प्रदेश में फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। इंदौर में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पलासिया क्षेत्र में रहने वाले महिला पुरुष संक्रमित पाए गए हैं। हाल ही में आपको बता दें कि मालदीव से लौटे थे दोनों और दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अब सैंपल भोपाल भेजे गए। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं केरल में मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना का नया वेरिएंट भी सामने आ गया और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि एमपी में फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है, क्योंकि इंदौर में 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पलासिया क्षेत्र के रहने वाले महिला पुरुष बताया जा रहा है कि हाल ही में मालदीव से ये दोनों लौटे हैं और दोनों संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अब इनके सैंपल राजधानी भोपाल भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये जो संक्रमित पाए गए हैं दोनों मरीज, क्या इनमें नया वेरिएंट पाया गया है या नहीं। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता पीयूष लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, ये चिंता का विषय है, 2 संक्रमित पाए गए हैं, इनके बारे में फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो नोडल अधिकारी हैं कोविड के डॉक्टर अमित पालाकार, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इंदौर के जो 2 व्यक्ति हैं वे कहीं न कहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल ये कुछ ही दिनों पहले मालदीव से लौटे थे और इनकी जो है वो जब इन्हें लक्षण पाए गए थे, सर्दी-जुकाम की शिकायत मिलने पर जब उन्होंने जाँच करवाई तो कहीं न कहीं कोविड इन दोनों में पाया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो जो महिला है उसकी हालत ठीक बताई जा रही है और जो पुरुष जो कोविड पॉजिटिव पाया गया है उसे फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन इस बीच में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कहीं न कहीं यहाँ पर दोनों के सैंपल राजधानी भोपाल भेजे गए हैं। वहाँ से अब रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो है वो पैंडेमिक की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर अलर्ट भी लगातार जारी कर दिया गया। लेकिन लोगों से अपील की जा रही है कि वह एहतियात बरतें और कोविड को लेकर जो भी सावधानियाँ हैं, साफ तौर पर जिस तरीके की गाइडलाइन है, उसका अब कहीं न कहीं यहाँ पर और तेज़ी से पालन किया जाए। लेकिन फिलहाल जो है ये जैसी खबर सामने आई, उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट ज़रूर हो गया है। प्रशंसा। बिल्कुल पीयूष, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये 2 मरीज मिले उसके बाद ज़रूर चिंताएं बढ़ गई है कि आखिरकार ये 2 मरीज मिले, किन किन से ये मिले होंगे, उनकी भी हालांकि जांच की जाएगी। लेकिन चलिए, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमित मालाकार जुड़ गए हैं, नोडल अधिकारी इंदौर से। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। सबसे पहले सर ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके से इंदौर से 2 मामले सामने आए, 2 संक्रमित पाए गए हैं, ये दोनों मालदीव से लौटे हैं हाल ही में। तो क्या जिस तरीके से नया वेरिएंट अभी फैल रहा है, इनमें क्या नए वेरिएंट की पुष्टि हो सकती है? हालांकि अभी रिपोर्ट आना बाकी है। मैम नमस्कार। मैं सबसे पहले तो सभी को ये बताना चाहूंगा कि कहीं भी पैनिक होने की कोई स्थिति नहीं है, नहीं घबराने की जरूरत है। बिल्कुल शांति से हम इस चीज से निपट लेंगे। इससे बुरी बुरी परिस्थितियों को हमने सही तरीके से हमारे यहाँ से हमारे उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन से हमने उसको विजय प्राप्त की है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बेसिक चीज ये थी कि ये दोनों चूंकि मालदीव से लौटे थे और उनके साथ में फॉरेन ट्रेवल का हिस्ट्री था और इस हिस्ट्री के कारण इनको यदि माइनर सा जो इनको कफ कोल्ड था तो उसके कारण इन्होंने टेस्ट कराया था और उस टेस्ट में इनमें से जो लेडी थी वो पहले पॉजिटिव आई थी और वो आज डिस्चार्ज भी हो गई। और ये दोनों के दोनों ही केस होम आइसोलेटेड केस है। मतलब होम आइसोलेशन में हम केसेस को तभी रखते हैं जब केसेस में कहीं उनको कोई तकलीफ नहीं होती और उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा उनके ऊपर मॉनिटरिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। जी सर, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन जी ये जो दोनों संक्रमित पाए गए हैं, अगर किसी के संपर्क में आते हैं तो क्या दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं? मैम देखिए, सबसे पहले तो माइल्ड संक्रमण वाले जो केसेस होते हैं उन केसेस के साथ में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो इनके कॉन्टेक्ट्स की ट्रेसिंग में हमारे अभी जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम उसको जो फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग यदि एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं तो उन केसेस को तब तक वॉच किया जाता है, या तो उनमें सिम्टम्स डेवलप होते हैं तब उनका टेस्ट कराते हैं। अदरवाइज यदि उनमें कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहा है तो अननेसेसरी टेस्टिंग की जरूरत नहीं रहती है ऐसे केसेस में। तो सेम इस केस में भी हुआ था। इसमें पहले जो लड़की पॉजिटिव आई थी उसके कुछ 3-4 दिनों के बाद में फिर ये जो मेल हैं उनके साथ के जो उनके रिलेटिव हैं वो पॉजिटिव आए। जी। सबसे बड़ी एक संतोषप्रद बात यह है कि इन दोनों ही केसों में कहीं भी कोई सीवियर स्टेट में नहीं गया है और दोनों ही नॉर्मली जैसे हम हेल्दी लाइफ जीते हैं वैसा वो लोग अभी उनकी स्थिति भी कुछ गंभीर या कोई ऐसी कहा जाए कि बिगड़ने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।
तो देखिए, मध्य प्रदेश में हालांकि 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से दोनों की हालत स्थिर है, सीवियर सिम्टम्स इनको नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स है, लेकिन हालांकि एहतियात के तौर पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके जो रिपोर्ट है वो भेजी गई है और रिपोर्ट आना का हालांकि इंतजार रहेगा।